वो तो इस पुली को देखिए पार भी नहीं। गाड़ियों की चेसी लग रही है नीचे, इतनी महंगी गाड़ियों की तो चेसी लग रही है नीचे। सिर्फ दुर्घटना वो वहाँ पे जितना देखो ना कितना गैप है, कम से कम भी दो फीट का गैप है यहाँ पे। यहाँ से वो एक्शन भी आ रहा है, यहाँ से चीफ जस्टिस भी आ रहा है, यहाँ से सारे एम्बेसडर यहाँ से आ रहे हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या? उनको तो देखना चाहिए ना। मैं इस समय त्रिकुटा नगर की वार्ड नंबर 54 में हूं, जहां पर एक पुली का निर्माण किया गया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम किया है ये आप देखिए कि इस पुली के निर्माण के बाद जो कि त्रिकुटा नगर के वार्ड नंबर 54 में बनाई गई, करीब 1,34,00,000 का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब इस पुलिया का निर्माण किया गया तो इसके साथ जुड़ने वाली जो सड़क है उसे बिल्कुल वैसे का जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब जो गाड़ियां यहां पर आती हैं और जब यहां से इस पुली पर वो चढ़ती हैं तो उन गाड़ियों के जो बम्पर हैं वो इससे टकराते हैं। कई गाड़ियों का नुकसान हो चुका है और गाड़ियों को अपनी जो स्पीड है वो धीमी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से पीक आवर्स में यानी कि सुबह और शाम यहाँ पर भारी भरकम ट्रैफिक जैम लगता है और कुछ मिनटों का सफ़र जो है वो 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है। बहुत सी गाड़ियाँ जो कि लो बेस गाड़ियाँ होती हैं वो तो इस पुली को देखिए पार भी नहीं कर सकती। उनका जो आगे का चैम्बर होता है वो यहाँ पर लीक हो जाता है। आप यहाँ पर लाइव भी देख रहे होंगे, ये देखिए जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं वो गाड़ियाँ, उनका जो बेस है वो इससे टकरा रहा है और गाड़ियों को भी भारी भरकम नुकसान हो रहा है। केवल ऊंची गाड़ियाँ ही इस पुलिया पर आ पा रही हैं और यहाँ पर जो स्थिति आप देख रहे हैं कि कोई भी छोटी गाड़ी जो है वो भी अब छोटी है, जो बड़ी गाड़ी है वो भी अपनी रफ्तार धीमी किए बिना इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। मैं नीरज लखीपुरी, पार्षद वार्ड 54 त्रिकुटा नगर से। ये जहाँ पे आज आप एक लाइव जम्मू लिंक के माध्यम से इसको आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि मेरे वार्ड के मेरे भाई दोस्त इन्होंने मुझे रिपीटेडली पिछले 15-20 दिन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बताई और इसी प्रॉब्लम को लेके मैंने एक्शन जो हमारे डिवीज़न 4 के हैं हंसराज जी उनको, उनके AWE सूर्य प्रकाश शर्मा जी को, और परसों मैंने जॉइंट कमिश्नर को स्पेशली कहा, मैं जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है उसको इतना एहसास होना चाहिए, कम से कम ये वाला ब्रिज जो है और नेक्स्ट ब्रिज बनने जा रहा है, कुल मिला के 1,34,00,000 का काम है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को लिए मैंने उनको कहा भी उसको बोलो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक टॉपिंग कर दे या सीमेंट रेता बजरी मिक्स करके इसको कर दे थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी, सो दैट जब जो लोग आते हैं जिनकी गाड़ियाँ लग रही हैं, इतनी शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगा, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है उसकी रिटेंशन अमाउंट तो कभी भी विड्रॉ नहीं होनी चाहिए विदाउट माई नॉलेज, और ये काम तुरंत इमीडिएटली हो। यहाँ से मिट्टी उड़ती है, लोगों को पत्थर लगते हैं, शीशे टूट गए लोगों की दुकानदारों के। ये इतना शर्मनाक बात और इतना ढीठ डिपार्टमेंट है। मैं बीइंग ए पार्षद मुझे दुख है इस बात का कि उनको रिपीटेडली कहने के बाद इन्होंने भाई साहब ने मुझे कम से 2 बारी फ़ोन किया, मुझे शर्मिंदगी होती है मैं उनका काम नहीं करवा पा रहा हूँ। इतना बड़ा काम करने के बाद 5-10 हज़ार रुपये का काम करके लोगों को कितनी गाड़ियाँ लग रही हैं ये एहसास ही नहीं है और डिपार्टमेंट सोया पड़ा है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो आपने आज ये कार्य अपने सरभाग लिया है, मैं इसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुलें कि जिस ढंग से ये काम हो रहा है। इस काम के लिए पर्टिकुलरली इवन DC मैम वाज वेरी वर्ल्ड, जब ये काम रुका हुआ था डिवकम साहब का मुझे फ़ोन आया, तब भी उनको इतना नरेशन नहीं है हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर विंग को। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे बार बार इसके बारे में अवगत करवाया गया कि जहां पर 1,34,00,000 का काम हुआ है। आप ज़रा ये छोटा सा रोड का स्ट्रेच है त्रिकुटा नगर वार्ड नंबर 54 का, जो कि इस पुलिया को कनेक्ट करता है दोनों साइड से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं दिया और हालत ये है
कि तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर जब इस पुलिया पर चढ़ती हैं या फिर उतरती हैं, ये मैं आपको उतरने का सिनेरियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप कि क्या सिनेरियो है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको यहाँ से आकर एंगल जो है वो लेकर दिखाएं कि कैसे गाड़ियाँ जो है वो उतरती हैं। तो देखिए अब ये गाड़ियाँ यहाँ से उतर रही हैं। ये देखिए आप, कोई भी गाड़ी जो है वो अपनी पिछली रफ्तार में ना ही चढ़ पाती है ना ही इस पुलिया से उतर पाती है, क्योंकि ये इतनी ऊंची है और सड़क की हालत इतनी ख़राब है जो इसके साथ कनेक्ट करती है कि यदि गाड़ी की रफ्तार वही रहेगी तो गाड़ी का जो बेस है वो इससे टकराएगा और चैम्बर लीक के साथ साथ और भी कई गाड़ी के जो पुर्जे हैं वो टूटने का भय है और अंदर बैठे लोगों को भी झटका जो है वो काफ़ी ज़ोर का लगता है। बुज़ुर्ग लोग अगर बैठे हों और अगर यहाँ से गाड़ी इस प्रकार का झर्क लेगी तो जाहिर सी बात है क्या स्थिति होगी। सर मेरा नाम नीरज खजूरिया है। क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी तो पिछले कुछ 8 महीने से आ रही है। मुझे पहले ये उनको बोलना ये कि उन्होंने हैंड ओवर कैसे लिया, विदाउट कंप्लीट उन्होंने हैंड ओवर कैसे लिया। यहाँ तो उनकी मिली भगत है, यहाँ तो कंट्रैक्टर तो उसके बाद आया नहीं है। और यहाँ पे मैंने उनको 3 बार मैंने ठेकेदार को बोला कि यहाँ पे मुझे ब्लैक टैपिंग करके दे दो, यहाँ सीमेंट बजरी डाल कर हमें दे दो ताकि मिट्टी ना आए अंदर से। आजकल 1 घंटे में 2 घंटे में बस यही करके वो निकल जाते हैं। और मैंने एक्शन के डिपार्टमेंट को भी वो आए थे पिछले लास्ट वीक, वो आए थे, उनको भी मैंने रिमाइंडर की दिया था। तो वो भी कहते हैं हम एक्शन को बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे। जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं उनको भी सर गाड़ियों की चेसी लग रही है नीचे, इतनी महंगी गाड़ियों की तो चेसी लग रही है नीचे। सिर्फ त्रिपुरा नगर में छन्नी वो वहाँ पे जितना देखो ना कितना गैप है, कम से कम भी 2-2 फीट का गैप है यहाँ पे। तो वो तो गाड़ी लग रही है सारी, वो क्या करेंगे। तो जाम जब गाड़ी बिल्कुल पीछे से यकदम स्लो आएगी, जाम तो लगता है पीछे गाड़ी बचती है एक दूसरे को। जैसे गाड़ी यकदम आई, यकदम जब रुकी, वो पीछे से गाड़ी तो आएगी, उसने तो ब्रेक अपने हिसाब से मारनी है ना। सर चाहते यही, उनको देखना चाहिए, वो तो देख भी रहे हैं। यहाँ से वो एक्शन भी आ रहा है, यहाँ से चीफ जस्टिस भी आ रहा है, यहाँ से सारे एम्बेसडर यहाँ से आ रहे हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या? उनको तो देखना चाहिए ना। तो लोग जो हैं यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर हैं वो भी कई बार इस पूरे मसले को उठा चुके हैं, लेकिन अब तक इसका जो निवारण है वो नहीं हो रहा है। और अब हमें लगा इस मसले को उठाना चाहिए ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस ओर ध्यान दें और जम्मू को स्मार्ट होने के जो दावे किए जा रहे हैं असल में ज़मीनी हकीकत से वो दो चार हो जाए। और अगर जम्मू वाकई में स्मार्ट हो रहा है तो फिर इस प्रकार की चीज़ें जो है वो शहर में क्यों है और क्यों आम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और ठेकेदार अपना पैसा बनाकर जो है वो साइड हो जाता है, लेकिन चंद रुपयों में बनने वाली ये एक स्ट्रेच जो है ये भी उसे एक बोझ लगती है। तो क्या हमारी या किसी कॉन्ट्रैक्टर की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग इस पर चेक रखते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर काम हुआ है, जनता के लिए काम हुआ है, तो फिर उस काम का जो फाइनल स्टेज है वो क्या है? क्या वाकई में काम कंप्लीट हुआ है या फिर उसे जल्दबाजी में हशप में मैं कहूँगा कि अपने सर से बला टालकर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर निकल गया है। तो ये यहाँ की समस्या है। उम्मीद करेंगे कि इस पर अब संज्ञान लिया जाएगा और जल्द यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जाएगी ताकि गाड़ियों का भी नुकसान ना हो और जो यहाँ पर घंटों जाम लगता है लोगों को उससे भी जल्द निजात मिले। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार। गंदवारी बचे